कि दुनिया में सबसे बड़ी चीज़ है जिसकी वजह से हमारा कम्युनिकेशन स्किल और हमारा सारा प्रॉब्लम होती है, वो है कॉन्फिडेंस की कमी। जितना कॉन्फिडेंस हमारे अंदर भरेगा उतना हम सब सामने वाले को देखेंगे और देख के उसके थॉट पढ़ लेंगे और अपना थॉट उसमें प्रोजेक्ट कर सकते हैं। कैसे? कॉन्फिडेंस, जिसे आत्मविश्वास कहते हैं हिंदी में, इंग्लिश में कहते हैं कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस का कोई गहरा मतलब नहीं है, लेकिन हिंदी का शब्द है आत्मविश्वास, मतलब आत्मा और विश्वास से इसका कुछ लेना देना है गहरा। समझिए, आपकी ज़िंदगी में जो कमी आई है ना, कॉन्फिडेंस की कमी, और ये जो आप प्रोजेक्ट नहीं कर पाते, आप कुछ कह रहे हो, सामने वाला कुछ समझ रहा है, वो इसलिए है क्योंकि हमारी परवरिश में बचपन से हमें डराया गया है और कुछ भी नहीं। डर का उपयोग किया है हमारे सारे सोसाइटी ने। बच्चा जब पैदा होता है, पहले दिन तो बहुत अच्छा लगता है, दूसरे दिन हम घर लाते हैं, उसके साथ खूब खेलते हैं, तीसरे दिन जो है वो मम्मी पापा जग जग के थक जाते हैं रात में, क्योंकि रात भर बच्चा जगता रहता है। चौथे दिन तो पापा कहते हैं चुप जा, 2 बज गया अभी तक सो जा रहा, चुप जा, बुलाओ बिल्लू को अभी। अब जैसे आपने बिल्लू को कहा, बच्चा तो समझा नहीं, छोटा बच्चा क्या है बिल्ली क्या है, लेकिन उसको लगता हो रोते रोते चुप हो जाता है कि अरे कोई बिल्ली बड़ी चीज होगी यार, जो मेरे पिताजी डर रहे हैं, मेरी माता जी डर रही हैं, तो चुप हो जाता है। माँ बाप को ट्रिगर मिल जाता है बच्चों को चुप कराने के लिए। बिल्ली, कई लोग बिल्ली से डराते हैं, कई बहुआ से डराते हैं, कई लोग बोलते वो आ जाएगा, बाबा आ जाएगा, वो तेरे को पकड़ के ले जाएगा। ये जो चीज़ें हैं बचपन से हमारे अंदर डाल डाल के हमारे को एक हमारे डर का उपयोग करती हैं, जबकि डर जो है वो एक जीवन रक्षक घोल है, बहुत सुंदर सी कृति है। डर है वो एक इग्निशन है, वो हमको जीवन रक्षा करती है। जैसे आप कुत्ता बैठा है रोड पे, आप उसी पे मोटरसाइकिल चढ़ाने लग जाएं या कार चढ़ाने लग जाएं, पास में जाएं और नहीं हटे तो वो एकदम से देखेगा, खड़ा होगा, कान खड़े हो जाएंगे, और जैसे ही आप गाड़ी चढ़ाने लगोगे तेजी से उचकेगा और वो अपने आप बॉडी को बचा लेगा। किसने बचाया? कुत्ते के डर ने। और जो कुत्ते डरते नहीं है ना, अक्सर वो रोड पे मर जाते हैं। आपने देखा होगा, अभी आप होशंगाबाद से आए होंगे, कई रास्ते में बंदर देखे होंगे आप। कुछ बंदरों के आप ध्यान से देखना हाथ पैर टूटे हुए हैं, क्योंकि वो बंदर गाड़ियों से फल लेने के इतने लालची हो गए कि हमने उन्हें जबरन में फल दे दे के, भगवान जी के नाम पे या प्रकृति के नाम पे हमने फल दे दे के उन बंदरों को भिखारी बना दिया। आज बेचारे वो बंदर वो पेड़ों पे नहीं जाते अमरूद तोड़ने के लिए, वो मेहनत नहीं करते हैं, उनको हमने क्या बना दिया? भिखारी बना दिया। तो वो उनके अंदर का डर खत्म कर दिया। अब वो मर रहे हैं वहाँ पे, अभी भी हम रोज जा रहे हैं, हम सोच रहे हैं हम उनका भला कर रहे हैं। भला ऐसे नहीं होता है। किसी का भला करना हो तो उसे पैसे देने से भला नहीं होता, बल्कि पैसे देने से वो जिंदगी भर के लिए भिखारी हो जाता है। उससे काम दो उसको, दे रहे हो तो मैं आपको आगे बताऊं कि आज से आप क्या करिए कि डर को देखिए, अपने डर को, और डर को बुरा मत मानिए। सलमान खान का एक फिल्म का वो कोई कोका कोला या कोई सा पेय का डायलॉग है कि डर के आगे ही जीत है। और बच्चों से हम कहा जाता है डरो मत, डरना अच्छी बात नहीं होती, तू तो बहुत डरपोक है। डर को हमने गाली जैसा बना दिया, तू तो बहुत डरपोक है कहने लगे। नहीं, डर बहुत सुंदर चीज़ है। जिस आदमी में डर नहीं उसकी मृत्यु जल्दी हो सकती है। तो डर हमारे काम का है, लेकिन हम क्या करें? प्रेजेंटेशन के टाइम हम डर जाते हैं। हमको बोला कि यहाँ पे बोलना है, माइक पे बोलना है, हम डर जाते कई बार। ऑडियंस अपनी है तो ठीक भी, आपने बहुत से लोगों ने बोला यहाँ पे, लेकिन ऑडियंस अपनी थी। अभी कोई अननोन ऑडियंस हो, 400 लोग बैठे हो, तो थोड़ी घबराहट हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? हो जाएगी। तो वो जो घबराहट है, वो जो अननोन ऑडियंस से जो डर है, वो सिर्फ इसलिए है क्योंकि हम बचपन से हमको डराया गया कि तेरे से नहीं होगा यार, तू नहीं कर पाएगा, तेरे बस की नहीं है कि तू ये कर ले। हमको नेगेटिव के इतने इंजेक्शन लगाए गए। पहली क्लास से यदि हमने कोई गलती कर दी तो टीचर ने उस पर गोला बना दिया, रेड मार्क तो गोल कर दिया, लेकिन जितने सही वर्ड लिखे थे उस पर उतने राइट नहीं लगाए। हाँ, राइट तो 200 लगाने चाहिए थे, तो 200 पे 2 गोल है चलता, लेकिन जो राइट था उसको पढ़ती चली गई टीचर, पढ़ती चली गई, 2 रेड कलर के गोले लगा दिए। हमको समझ में आ गया कि हमें आता नहीं है कर करके आज के बच्चे एंटरप्रेन्योरशिप नहीं चाहते, वो बिजनेस नहीं खोलना चाहते, वो खेती बाड़ी नहीं करना चाहते। क्यों? क्योंकि वो रिस्क नहीं लेना चाहते। वो चाहते हैं कि मैं एक ऐसी पढ़ाई कर लूँ, उसमें पढ़ाई काम की हो या ना हो, मुझे डिग्री मिल जाए, बड़े से बड़ी सर्टिफिकेट मिल जाए, मुझे नंबर अच्छे आ जाएं और मैं किसी कंपनी में ज्वाइन करके सेफ गेम खेलना चाहते हैं, सेफ हो जाऊं, बुढ़ापे तक का इंतजाम हो जाए। नहीं,
जब आप अपना बिजनेस खुद का करेंगे, कोई ऐसा काम करेंगे जिसमें रिस्क होगा, तब आपको ज़िंदगी जीने में मज़ा भी आएगा। तो आज से काम करिए। यदि आप मेरे बात मानना चाहते हैं तो जितना हो सके लाइफ में उतना रिस्क लीजिए, जितना हो सके उतना रिस्क लीजिए। अननोन से बात करिए, किसी अपरिचित के भी घर में जाइए, चले जाइए, कोई दिक्कत नहीं। ट्रेन में जाते हैं, सामान रखा, कोई ज़रूरत नहीं उसको चेन वेन बांधने की, ये जाके रख दिया आराम से। मैंने सामान रख दिया, एक मुझसे कहने लगा साहब ध्यान रखिएगा यहाँ से सामान चोरी बहुत हो जाता है। मैंने कहा मुझे तो एक भी चोर नहीं मिला साला आज तक, मैं सोच रहा हूँ मिल जाएगा। उससे थोड़ी बात करूँगा, उसको समझाऊंगा चोरी करके क्या कमा रहा है भाई, अच्छे से कमा ले। और यदि कोई ले भी जाता है तो हमारे पास ऐसी कौन सी जायदाद हम लेके जा रहे हैं। हम तो अपनी वाइफ से कहते हैं कि हमने तो पिछले 5 साल से नए कपड़े नहीं खरीदे यार, वो फट नहीं रहे, हम खरीद नहीं रहे, साइज बढ़ नहीं रहा, तो साला चोरी ले जाए, कम से कम नए तो खरीद लें। तो मत डरो किसी दूसरे से, मत बिल्कुल टेंशन लो। टेंशन इस बात का लो कि जब हम स्टेज पे जाएं, जब हम कभी सामने के लिए प्रेजेंटेशन के लिए जाएं, तो ये मत सोचो कि लोग हमें देखकर क्या बोलेंगे। अरे लोग हमें देख के जो बोले बोले यार, हमें क्या करना। हम तो अपनी ज़िंदगी आए जीने के लिए, विजिट करने के लिए, जैसे कि घूमने के लिए गार्डन में जाते हैं। अब वो गार्डन अच्छा है कि बुरा, हमें क्या करना। वहाँ के लोग अच्छे हैं कि बुरे, हमें क्या करना। हम तो घूमने आए, हम कौन सा यहाँ बहुत समय बिताने आए। घूमो, मज़े से ज़िंदगी में घूमो और जाओ। ये मत देखो कि लोग मुझे देख के क्या सोचेंगे। हमारे साथ में एक, हम लोग पहले कंपनी में काम करता था, वहाँ एक प्रीति नाम की लड़की थी। हम लोग पिकनिक जाते थे 26 जनवरी को, 26 जनवरी आने ही वाला, हमेशा 26 जनवरी को पिकनिक जाते थे। तो हम लोग कहते थे सुन प्रीति सुन, इस बार अपन पिकनिक पे चल रहे हैं, वहाँ चल रहे हैं, लेकिन यार सुन, हर बार पिछले 5, 6, 26 जनवरी से तू वो वही गाना सुनाती है, ये दौलत भी ले लो, ये शोहरत भी ले लो, गाना तुझे आता नहीं है और तू ये सुनाती है। मेरा हमसे हम पक गए यार, हम झेलते नहीं बनता हमको। और प्रीति जाएगी तो गाना जरूर सुनाएगी। गाना कौन सा? जगजीत सिंह का ये दौलत। अब ये जगजीत सिंह जैसा कलाकार जब इस गाने को गाएगा, कहाँ से गाएगा? नीचे से, ये दौलत भी ले लो। क्यों नीचे से गाएगा? क्योंकि गाना बाद में ऊपर जाएगा। प्रीति मैडम जो साल के साल में एक बार गाती 26 जनवरी, वो उठाती ऊपर से, ये दौलत भी ले लो। मैंने कहा यहाँ से उठा रही, कहाँ लेके जाएगी? वो गाती, मगर मुझो को लौटा दो बचपन का सावन। इसे लगता है सावन बोल रही, गलत आवा रही, तू सावन बोल रही, गला मार दे रहा। प्रीति मत गा। और प्रीति कहती थी सुनो शैलेन, यदि तुम्हें मेरा अच्छा गाना नहीं लगता तो तुम्हें मैं एडवाइस देती हूँ कि पीछे नदी बह रही है, बेतवा नदी, इसी में डूब के मर जाओ। और जब मरो और भगवान जी के घर जाओ तो भगवान जी से कहना कि भैया अगले जन्म में प्रीति को अच्छी आवाज देना। ताली तो हो जाती थी। क्या गजब की बात गई, क्या गजब की लेसन दिया प्रीति ने कि हम क्यों डरे, हमारी आवाज अच्छी नहीं तो हम क्यों डरे, हमारा चेहरा अच्छा नहीं, मान लो डरावना है तो हम डराएंगे तुम्हें रोज आके। हम यदि काले हैं तो हैं, हमारे दांत बड़े हैं तो हैं। बॉडी शेमिंग में लोग मरते हैं, पागल हो जाते हैं। लोग क्रीम लगा रहे हैं, बहुत सारे लोग बहुत सारी चीज़ें यूज़ कर रहे हैं। अरे हम जैसे हैं हम वैसे हैं, हमें कोई मतलब नहीं लोगों से, है ना। और हम तो जैसे ज़िंदगी चल रही वैसे जी रहे। करना फकीरी फिर क्या दिलगिरी, सदा मगन में रहना जी। कोई दिन हाथी न कोई दिन घोड़ा न कोई दिन पैदल चलना जी। अरे भगवान ने दिया कि भैया NHPC जाओ, ट्रेनिंग करो, फ्लाइट का टिकट हम दे रहे हैं, हम फ्लाइट से आ गए। कमल जी बोले मेरी गाड़ी में चलते हैं, इटारसी, हम इनकी गाड़ी में आ गए। जाते में बोल रहे हैं सर कि अरे यार हरदा चलो ना यार, हरदा चलते हैं। वहाँ से कोई ट्रेन में बैठेंगे, घर पहुँच जाएंगे। बीच में ट्रेन में कोई मिला कि यार चलो मुंबई चलते हैं, मुंबई चले गए। तो ये जिंदगी में चलो ठीक है, आप ज़्यादा नहीं कर सकते, मेरी तरह आप आवारा नहीं हो लेकिन एक दिन तो कर सकते हैं। कोई एक संडे, किसी दिन कार में बैठो और कोई पूछे कहाँ जा रहे हो, सुनो बहुत साल हो गए कहीं जाते आते, आज मैं वहाँ जा रहा हूँ जहाँ मेरी कार जा रही है। क्या बात है, आज तो मैं वहाँ जा रहा हूँ। पागल तो नहीं हो गए कहीं तुम पूरे? आधे तो तुम खिसके लगते ही थे, अब तो लगता पूरे हो गए। हाँ पागल ही समझो। आज तो बस जा रहे हैं किसी भी चाय वाले के यहाँ, जहाँ चाय बन रही होगी ताजी ताजी, रोकेंगे और पी लेंगे। कंडीशन ये नहीं है कि वो कौन सी कास्ट का है, वो कौन सी चाय वाला है, या उसी के यहाँ जाए उसी के यहाँ पी। ये माइंड ले जा रहा है ना। बॉडी क्या कह रही है, जहाँ चाय अच्छी बन रही हो वहाँ रुको, जरा सी चाय पियो, इंस्टाग्राम की एक रील बनाओ 60 सेकेंड की,
मेरे पास आके देखना, मेरी उस पर इंस्टा पे बहुत प्यारी प्यारी रील बनी हुई है। 60 सेकंड की रील बनाओ और उसको डालो इंस्टा पे, बढ़िया। सोचो ही मत कि सारा 53 के हो गए। 22 का ही समझो ना अपने आप को, 22 जैसा समझो, 22 जैसे जिंदगी चलने लगेगी, अपने आप कॉन्फिडेंस आ जाएगा, अपने आप थॉट प्रोसेस स्ट्रांग हो जाएगा, जरूरत ही नहीं पड़ेगी कुछ और समझने की। समझो इस बात को। आप अपनी बॉडी से अपने आप को यंग बनाए रखो। जिस दिन आपने बुजुर्गों वाली फीलिंग ले आई, तो भले आपकी उम्र 22 साल है, लेकिन यदि फीलिंग बुजुर्गों वाली आ गई तो आप 22 के नहीं हुए, आप 62 के हुए, आप 62 के हुए। और यहाँ बहुत से कुछ लोग बैठे होंगे जो 62 के आसपास होंगे, लेकिन फीलिंग 22 वाली है, तो पड़ोसने भी निकलने में शर्माती होंगी कि यार आज दिखे नहीं सर, बहुत दिनों बाद दिख रहे हैं आप तो है कि नहीं। मैं तो कहता हूं कि हमेशा मकान जो है ना अपना किराए का होना चाहिए। मकान अपना मत खरीदो, जिनने खरीद लिया वो पछता रहे हैं। मकान अपना मत खरीदो, मकान किराए का होना चाहिए। क्योंकि यदि कोई खटपट हुई, अच्छा नहीं हुआ, लोकेशन ठीक नहीं हुई, पड़ोसन अच्छी नहीं हुई, बदल लेंगे। एक बार जो कीला गाड़ लिया तुमने 50 लाख रुपए देके या 1 लाख रुपए देके, अब तुम्हारे पास बदलने की गुंजाइश ही नहीं है। ऐसी जिंदगी मत जो जियो जिसमें कीड़े हो जाएं। बहता हुआ पानी पिया जाता है मेरे भाई, बहता हुआ जल बनो, बहता हुआ जल। बस जिस दिन बहता हुआ जल बने, उस दिन से आपको कुछ और ये जादू वादू कुछ सीखना नहीं पड़ेगा। जिधर खड़े होके जो बोलोगे सामने वाला सुनेगा, और सुनेगा, ऑफर करेगा कि चलिए सर थोड़ा टाइम आपके साथ बिताते हैं, चलिए मज़ा आएगा। नए नए लोगों से मिलो। मैं अभी बुरहानपुर गया मंदिर का सर्वे करने के लिए। भोपाल में एक डिपार्टमेंट है, उसने मुझसे मंदिर का सर्वे कराया। अब 2020 में कोरोना चल रहा था, तो मैं गया बुरहानपुर। वहाँ पे एक ऑटो करा हमने, ऑटो से मंदिर का सर्वे कर रहे थे हम। ऑटो वाला से मैंने कहा भाई सुन, बुरहानपुर की सबसे बढ़िया चाय वाले के चलते हैं, वहीं रोके यार, वहाँ मज़ा, चाय पीने में मज़ा आना चाहिए। हम गए, चाय पी मज़े से। उसके बाद उसने गोभी और आलू खरीद लिए। कहने लगे कि भाई साहब, मैंने कहा आपको मिलके बड़ा अच्छा लग रहा है, आपसे एक बात कहूँ। मैंने कहा बोल बोल। ऐसा करते हैं ना कि आपने कहा कि लंच किसी ढाबे पे ले चल, तो ढाबे पे न जाके मेरे घर चलिए। अब मैंने खरीदा भी गोभी आलू है, मैं आपको ढाबे पे छोड़ूँ, फिर घर जाऊँ, बनाऊँ और खाऊँ, आप भी घर ही चलो। तो मैंने कहा फिर तेरी बीवी तेरे को मारेगी नहीं, किस किस को उठा लाता है? बोले नहीं अभी वो गई हुई है बेटे के पास इलाहाबाद, अपन अकेले बिल्कुल घर में। अरे आप चलो। अरे मैंने कहा फिर तो मज़ा आ जाएगा, चल। हम उसके घर गए, घर पे गए, उसने बताया कि देखिए आइए बैठिए, ये अपना घर है, बड़ा प्यारा साफ सुथरा सा घर, छोटा सा घर, लेकिन बिल्कुल नीट एंड क्लीन, बिल्कुल शानदार। मैंने कहा बस बड़ी, अरे आप एक काम करो, नहाने में कोई इतराज़ तो नहीं? मैंने कहा अरे नहाने में तो सबसे ज़्यादा मज़ा आता है मुझे ज़िंदगी में, तो लेकिन बाथरूम आपके जैसा नहीं। मैंने कहा हमें नए नए बाथरूम ही चाहिए होते हैं, नहा लेते हैं चलो। हम गए उसके बाथरूम में, बड़े मज़े से नहा के हम लेट गए। थोड़ी देर में लेट गया, लेट के मेरी नींद खुल गई। नींद खुली, देखा तो वो भाई साहब पराठे बना रहे, आलू की सब्जी बन गई। मैंने जल्दी जल्दी फोटो खींचे, उसके पराठे खाए हमने, आलू खाया, उसने मूली वूली काटी। फेसबुक पे जाके देखना आप, 2020 में मेरे फोटोग्राफ डले हैं उस पूरे बंदे के। उसका नाम है राजू गुप्ता करके, वो एक बंदा, और उसने मुझे पराठे खिलाया, खूब मज़े से खाया। 3 दिन हम लोग खूब साथ में घूमे। 3 दिन के बाद मैं भोपाल आ गया, फेसबुक पे मैंने डाल दिया। एक दिन राजू का फ़ोन आया, बोले अगर सर मेरे को आपने फेसबुक पे छाप दिया क्या? मैंने कहा क्यों? वो मेरा पड़ोसी बोल रहा तेरी तो फोटो फेसबुक पे, मेरी फोटो है क्या? मैंने कहा हाँ भाई अपन दोनों की फोटो है साथ। अरे भाई साहब इस बार अपनी वाइफ को लेके आइएगा बच्चों। ये मज़ा होता है मेरे भाई, जो फ्री में मिलता है, कोई होटल में जाके नहीं मिलता। होटल में जितने लोग आपके सर्विस देते हैं, आई एम सॉरी भाई, है ना, होटल वाले तो नहीं कोई, है ना। फीकी मुस्कान, झूठी मुस्कान, राजू गुप्ता जी की सच्ची मुस्कान, उनसे गले मिलके मजा आया। तो जिंदगी ऐसी जियो। अब कम्युनिकेशन स्किल सीखने की जरूरत नहीं, रिस्क लो ज़्यादा से ज़्यादा। जो बोलना है दिल से बोलो, दिल से जो बोलोगे। देखिए 1.5 फीट का फासला है, हम यहाँ पे हैं और 1.5 फीट नीचे हमारा दिल है। 1.5 फीट नीचे और 70 साल की जर्नी। इस 70 साल की जर्नी में 1.5 फीट का फासला तय कर लिया तो ये जीवन सार्थक हो गया। जर्नी 70 साल दी भगवान ने, वो फासला केवल 1.5 फीट। ये माइंड से हार्ट पे आना है। जिस दिन हार्ट पे आ गए उस दिन ऐसे जादू हमेशा हर जगह होते रहेंगे और आप पता भी नहीं लग पाए। बहुत से लोगों के साथ अभी भी होते होंगे, वाइफ सोच रही होंगी कि अरे चाय बनानी है, अदरक में इनको बोल देती हूँ कि अदरक ले आए, अदरक ले आए, फ़ोन ही नहीं कर पाए। इतने में हस्बैंड आ गया, क्या लाए? अदरक। अरे तुम्हें कैसे मालूम कि मैं अदरक बोल रही? होता है कि नहीं होता ऐसा? आपने जो बोला
हाँ, आपने जो बोला उन्होंने कैच कर लिया, उन्होंने जो सोचा वो आपने कैच कर लिया। इसीलिए अक्सर शाम को जब देर से पति घर आता है तो वो पत्नी से आंखें नहीं मिलाता है, क्योंकि ये औरत ऐसी है, आंखें देख के ही पकड़ लेगी, मेरे बोलने से कोई समझ में नहीं आ रहा है इसको, तो आंखें देख के ही सब बात समझ जाएगी। तो वो तो मैं ये कह रहा हूँ, जिस दिन ये कला आ गई उस दिन ज़िंदगी का मज़ा ही कुछ और हो जाता है, उस दिन ज़िंदगी में मज़ा आने लग जाता है। तो मैं आपको बताऊँ कि ये मत सोचिए कि लोग क्या कहेंगे। मैं एक शादी में गया, जब मैं पहले यंग टाइम पे 20-22 साल का हुआ, मैं नाचता नहीं था, मैं बड़ा संकोची किस्म का था, कभी नाचता नहीं था, कभी गाता नहीं था, मैं भी नहीं गाता था, नाचता नहीं था। लेकिन मैंने बाद में नोटिस किया कि लोग शादियों में आके ऐसे बेहुदा डांस करते हैं, गिर गिर के डांस करते हैं। कुछ लोग तो पी लेंगे, पी के ऐसे डांस करेंगे। कभी डांस आया नहीं ज़िंदगी में, कभी कहीं करा नहीं, शादियों में ज़रूर करेंगे। तो मैंने कहा जब ये लोग नहीं शर्माते तो मैं क्यों शर्मा रहा हूँ। मैं दिल्ली गया, एक शादी में देखा मैंने, तो शादी में देखा तो एक वहाँ पे दिल्ली शादियों में अक्सर देखा होगा आपने, लोग अपनी जेब में रुमाल रख के लेके जाते हैं शादियों में, और जैसे बैंड बाजा चला, थोड़ा आगे बढ़े, गेट आने लगा दरवाजा, उनने रुमाल निकाला, ऐसे ऐसे करा उसको। वो बैंड वाले भी समझ जाते हैं इस मोहल्ले में भी 2-4 नागिन तो निकलेंगी निकलेंगी। वो पहले से तैयारी करके रखते हैं अपनी, बेटा नागिन बजा, नागिन, 2-3 नागिन आ गए। अब वो एक हमारा दुबला पतला लड़का राजा नाम का, उसने अपने रुमाल बांधा, ऐसे पकड़ लिया, और एक विधायक मोटे से अंकल, इतने मोटे बिल्कुल मेरे से डबल, और यूँ नागिन बन के आ गए। मैंने कहा, ओ राजा ये क्या कर रहा पागल, वो तू इतनी मोटी नागिन नाचेगी क्या? तू एक काम कर, ये रुमाल उनको दे और तू नागिन बन। शैलेंद्र भाई वो है ना यहाँ के विधायक हैं, तो मैं लीड रोल तो वही करेंगे ना। तो नागिन वो तो मुझे थोड़ी बनने देंगे, वो नागिन खुद ही बनेंगे। अपन को सपेरा बनाया उनने, पहले से बात तय हो चुकी है, मैं समझ कर देना यार, मतलब ठीक है भाई। अब वो नागिन ऐसे नाच रही, और अब वो तो विधायक साहब दबदबा वहाँ पे उनका, अब वो नागिन डरने वाली क्या राजा से? होगा कहीं का सपेरा, तू साले किधर है बताओ। उसको ढूंढ ढूंढ के काटने के दिल्ली दौड़ रही, अब राजा इधर से उधर भगता फिर रहा, ऐसा लग रहा उल्टा डांस हो रहा बिल्कुल। नागिन ढूंढ रही, सपेरे ढूंढते हैं नागिनों को, वो नागिन ढूंढ रही सपेरे को कि किधर गया वो। और थोड़ी देर में वो नाचते नाचते गिर गए एकदम पीछे। अब चूंकि इतने मोटे थे तो गिर गए, तो उन्होंने कहा अब क्या करें, गिर के ही वो डांस करने लगे जमीन पे ही, ऐसे हाथ पे हिला के। लोगों ने सोचा शायद ये भी डांस का ही कोई पार्ट है यार, उनको उठाया, हाँ कपड़े वपड़े झाड़े, बोलने लगे ये तुम्हारा बैंड वाला बहुत कमजोर है यार। लो बैंड वाला कमजोर हो गया, ताली तो बजा दीजिए एक बार। कुछ लोग होते हैं वो ये नहीं सोचते कि ये लोग मुझे देखकर क्या सोचेंगे, वो तो आते जिंदगी जीते हैं। तो आप भी अब स्टेज पे जाओ, पोडियम पे जाओ, तो ये मत सोचना कि ये लोग मुझे देख के क्या सोचेंगे। आप अपने आप पे काम कर रहे हो, लोगों से कोई मतलब नहीं। लोग तो एक जरिया है मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ाने का। क्या करिएगा, जाइएगा और जाने के साथ अनाउंस कर दीजिएगा कि देखिए सर आज मैं गाने तो आ गया हूँ, लेकिन मेरे को बहुत डर लग रहा है। मैं बता रहा हूँ कि मुझे डर लग रहा है। आज मुझे समझ में आया ये पोडियम ऐसा क्यों बनता है लंबा लंबा, और इसके सामने से इतनी प्लाई क्यों लगा देते हैं, जरूरत ही नहीं प्लाई की, क्योंकि जब टांगे हिलती रहती है ना तो दिखे नहीं। और इसमें जो स्टैंड लगा रहता है कॉलर माइक, उसमें फंसाने का रहता है, तो हम उसमें एक्चुअली हम पकड़ के ऐसा देखा होगा आपने, कई लोग बड़े स्टाइल से बोलते, स्टाइल से नहीं बोल रहे, उन्हें चक्कर आ रहे होते एक्चुअली, तो वो पकड़ लेते, गिर ना पड़े कहीं। जिन्हें नहीं आ रहे होते उन्हें पोडियम की जरूरत नहीं पड़ती है ना। तो पोडियम से बाहर निकलिएगा माइक, और ये जो स्टैंड वाला माइक होता है ना, जिस जो फिक्स है, फिक्स माइक में कभी मत बोलिएगा, ऐसे माइक लीजिएगा हाथ में इसलिए कि आपको वॉइस मॉड्यूलेशन में बोलना है। मतलब कि जितना आपको जब बात को ऐसी बात बोलना है कि जो धीरे से बोली जाए, तो माइक मुंह के थोड़ा पास आ जाएगा, पास दूर नहीं, पास आ जाएगा। और जब थोड़ा जोर से चिल्ला के बोलना है, कोई ऐसी बात बोल रहा हूँ जो चिल्ला, तो थोड़ा दूर चला जाएगा। कई लोग ऐसे बोलते हैं। हम वहाँ गए थे तो वहाँ हमने देखा कि बहुत भीड़ भाड़ थी उधर। अबे तुम माइक उधर चला गया, माइक हाँ, वो हम ये कह रहे थे कि वहाँ बहुत भीड़, सब गड़बड़, माइक वही है, सब गड़बड़। सुनो अपनी आवाज़, सुनो माइक से जो आवाज़ आ रही, थोड़ा और पास, ये सही है। अब ये सही वॉइस आ रही है, तो ये वॉइस मॉड्यूलेशन। आप जब भी खड़े हों स्टेज पे अपनी बात खड़े होकर बोले, थोड़ा ज़्यादा टाइम लें। आज कुछ लोग यहाँ एक्स्ट्रा बोलने आए और वो बोल के आए कि मैं बोलूँगा, उनके लिए मैं ताली बजाना चाहूँगा कि जिन्होंने कहा कि मैं बोलूँगा और बोल के आए, वो अगले कुछ महीनों में वक्ता बन जाएंगे और वो जो भी कर रहे होंगे उसमें वो बेहतर करेंगे। और कुछ लोग होंगे जो सोच रहे होंगे कि जाऊँ क्या,
मैं भी जाऊँ, रहने देता हूँ यार, बोल देता हूँ यार, रहने देता हूँ, शाम को घर पहुँचेंगे नींद नहीं आएगी, बोल ही देना था यार। है ना, हुआ कि नहीं हुआ? अगली बार से नहीं करना है ऐसा। जैसे ही बात शुरू हो, सर का जो भी यहाँ पे कोऑर्डिनेट कर रहे हैं उनको जाके पहले ही अपना नाम दे देना पर्ची में कि सर मैं छोटा सा बोलूँगी, लेकिन बोलूँगी जरूर, कांपते हुए बोलूँगी, डरते हुए बोलूँगी। किसी ने नहीं हुआ तो ज़्यादा से ज़्यादा यही गाना सुना देंगे कि मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की इसका स्टैंजा मुझे याद नहीं आ रहा, अगली 15 अगस्त पे जरूर आऊँगी। चलेगा, बोलो, डर के बोलो, अनाउंस करके बोलो। चलिए ताली तो बजा दीजिए एक बार। बस मुझे पता नहीं कि कितना टाइम मेरे को मिला था, इसको यहीं फिनिश करते हैं बीच में। हाँ जी, नहीं, आपका एड्रेस मिल सकता है? अरे अदरवाइज मत लीजिएगा यार, आप पूरा कार्ड रख लीजिएगा यार। नहीं, मैं क्यों? हाँ हैं, क्योंकि आप तो अर्धा जा रहे हैं, मुझे कल चाय पीने आपके घर जाना है। क्या बात है यार, फिर तो आ ही जाइए घर। आप ये बोलता आप इतना घूमते तो प्रीति कहाँ रहती है? प्रीति प्रीति कहाँ रहती है पूछ रहे हैं यार, पूछ रहे हैं प्रीति का। भाई प्रीति का एड्रेस ऐसे थोड़ी मिल जाएगा, मेरे घर आना पड़ेगा, अपन दोनों साथ में चलेंगे। हाँ कार्ड है। अच्छा कार्ड, सुनिए मेरे पास बहुत सारे कार्ड नहीं है, प्लीज आप मेरा नंबर नोट कर लीजिएगा, अपने वहाँ पे आप प्रोग्राम करा सकते हैं। हमारा नंबर बोल दीजिए सर। बहुत बढ़िया, लेकिन शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। मेरा नंबर है, 2-4 लोग भी नोट कर लें जी, 88-716-426-88। रिपीट करूंगा, 88-716-426-88। आज से किसी को कोई बीमारी के लिए एक भी गोली खाने की जरूरत नहीं है, गोली आपका किडनी खराब कर देगी। लोग मरे क्यों, बस ये पूछना चाह रहे हैं कि कोरोना का वो हाँ। बोलते हैं कि कोई बीमारी नहीं हाँ, है, हाँ। इसका कोई ट्रीटमेंट ये हाँ, है नहीं है, हाँ, तो लोग मरे क्यों? हाँ जी। अब मैं 2 मिनट में अपन बताऊँ आपको, 2 मिनट बाद है ना, पहले क्लोज पहले ये close क्लोज हो जाए, फिर मैं आपको बताता हूँ, है ना। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा आंसर इसका मैं दे देता हूँ। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, हम मिलेंगे फिर से। नंबर नोट कर लेते हैं, जल्दी कर बोल रहा हूँ, 88। हाँ वो बात, हाँ फिर से रिपीट कर रहा हूँ, 88-716-426-88। इसके अलावा भी मैं हूँ, हाँ ये तो है, मैं इनका ब्रांड एम्बेसडर। सो थैंक यू शैलेंद्र जी। अनिल भाई कुछ कह रहे हैं? जी 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 हाँ बोलिए। क्या किसकी बदली का ध्यान नहीं, एक्चुअली क्या हुआ मैं आपको सुना देता हूँ ताजा घटनाक्रम कि नहीं अनिल भाई, मैं एक ताजा घटनाक्रम आपसे शेयर कर देता हूँ, आप भी थी। अभी मैं फोन रिसीव करने बाहर गया था, मैं सुबह घर से निकला था, मुझे एक दवाई खानी होती है, तो मैं जेब में डाल के निकला था। मैंने पत्नी को कहा कि सुबह निकलते समय कि मुझे 10 और 11 के बीच में याद दिला देना, ताकि मैं दवाई खा लूँ, ऐसा ना हो मैं जेब में रखे रहूँ और शाम तक वापस आ जाए। उनका फोन अभी आया था मेरे पास, बहुत केयरिंग है। अभी फोन करके मुझे पूछ रही थी दवाई खा ली थी आपने, मैं तो भूल ही गई थी। मैंने कहा कोई बात नहीं, आज मुझे याद रहा। तो ये शैलेंद्र अब आपको ले चलना पड़ेगा, आपने मेरी बात सुनी नहीं, आपको ले चलना पड़ेगा। और मैं आज पश्चाताप घर जाके करूंगा कि क्यों हमने घर का मकान खरीद लिया। थोड़े थोड़े दिन में बदलते रहते, मोहल्ले बदलते रहते, तो पड़ोसी बदलते रहते, पड़ोसन भी बदल जाते, पड़ोसन तो फिर वो तो अलग बात है, लेकिन पड़ोसी बदल जाते हैं। तो फ्रेंड्स थैंक यू वेरी मच। लेकिन मैं चाहता हूँ कोई भी 2 साथी आकर यदि आज के इस शैलेंद्र जी के सेशन के बारे में कुछ अपनी बात यहाँ से कहना चाहते हो, जो आपके व्यूज हो। महेश भाई आइए। मैं आदरणीय शैलेंद्र श्रीवास्तव जी प्रोफेशनल टेलर के सम्मान में अपनी बात बहुत सूक्ष्म में रखूंगा। इनकी पूरी बात का सार है कि जीवन ऐसा जिया जाए जो खुद महके औरों को महकाए।
2022 31 दिसंबर को एक दीप ऐसा जलाए कि जो उसका उजाला डिस्ट्रिक्ट 32-33 G2 में फैल जाए। ये एक प्रेरणादायी बात जो है इनसे सीखने को मिली। वाकई जो है इनका बहुत सारगर्भित उद्बोधन था। इसी के साथ मैं जो है इन्हें भी शुभकामना देता हूं और बाकी सभी उपस्थित सदस्यों से अनुरोध करूंगा कि इनकी बात को जो है स्वीकार अमल करें। अनिल भाई जो भी 2-4 लोग बोलना चाहे कोई। हाँ, सुचिता जी को जरूर बुलवाना। और हाँ, अनिल भाई की इधर आके। हेलो फ्रेंड्स, लायंस क्लब इटारसी में अशोक ललवानी जी, अनिल झा जी वाली टीम ने जो आज ये आयोजन किया, ये तो एक सचमुच अनूठा था। मगर इसमें सब 4 चांद लगाने के लिए आप भी चांद की श्रेणी में आने वाले हैं, इसलिए आपको भी मैंने चांद में लिया। हम तो ऑलरेडी चांद लेकर घूम ही रहे हैं। 4 चांद लगाने के लिए सैलन जी को बुलाया और इन्होंने जो बातें कही, इतना तनावपूर्ण जीवन इस समय दुनिया में है और इतना भागदौड़ की ज़िंदगी सबकी है कि सच में लोगों ने अपने बारे में सोचना बंद कर दिया। पति पत्नी के रिश्तों में जो खटास आ रही है या जो अंडरस्टैंडिंग्स की कमी है, कहीं ना कहीं ये छोटी छोटी बातें सैलन जी ने जो बताई, भले हम उसको मनोरंजक के रूप में ले रहे थे, मगर यदि उन्हें गंभीरता से फॉलो करें तो मेरे ख्याल से पुनः हमारी जो हिंदू संस्कृति में, अपनी भारतीय संस्कृति में परिवार वाला जो सिस्टम था, एक मजबूत परिवार पुनः स्थापित होंगे और वही हमारी संस्कृति और हमारी अगली पीढ़ी को और मजबूत बनाएंगे, आत्मबल प्रदान करेंगे। धन्यवाद। शुक्रिया, थैंक यू। अशोक ललवानी जी, एक मिनट। साथियों, सभी को नमस्कार। बहुत ही उम्दा और शानदार मोटिवेशन शैलेन श्रीवास्तव जी द्वारा आज के इस कार्यक्रम को उन्होंने 4 चांद लगा दिए। आपका धन्यवाद। साथियों, शैलेन जी ने हमें बताया कि दुनिया का सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, इसीलिए हम अपने आप को सिकोड़ लेते हैं। आप हाथ को बांधो, बहुत कुछ इतना अच्छा सिखाया। मतलब हम स्टूडेंट हैं और मेरे टीचर हैं। इतनी जानकारी हमको इस 62 वर्ष की उम्र में मिली। और आज मैं तो पहले से ही बोलता हूँ, मैं 62 का नहीं 32 का हूँ। 32 का हूँ, आधा। तो सर, हम लायन नहीं होते तो ये आज सीखने को नहीं मिलता। धन्यवाद। जय हिंद, जय लायन भारत। अशोक भाई, थैंक यू वेरी मच। ये एक स्मृति चिन्ह, आप ये स्वाद की स्मृति है शैलेन जी, जो जरूर आपको पसंद आएगी। फिर से हाथ लगा सुचिता जी, आपको आना है कुछ बोलने के लिए? आ जाओ।